हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का बायोलॉजी का जो आप लोगों का टॉप 20 यानी कि टॉप 20 वाइवा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों को भी स्कूल में पूछा जाएगा और 30 में 30 आप लोगों का नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए उसका आंसर भी बताएंगे क्वेश्चन का, और आप लोगों का 30 में 30 नंबर कंप्लीट करा देंगे। और ये सभी के स्कूल में ऐसा ही पूछा जाता है, गारंटेड है, और हर बार हर साल पूछा जाएगा। 2024 में भी आप लोग के स्कूल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये हमारा जीव विज्ञान का पेपर है। देखिए सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर पहले पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप लोग के कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा आप लोग का बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल रहेगा यानी कि वाइवा रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ये बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप लोग प्यारा सा क्या दीजिएगा। देखिए क्या दीजिएगा कि जीव विज्ञान या जैविक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, ये हमारा हो गया, आप लोगों का नंबर कंप्लीट हो गया। ये वाला इसी प्रकार से बता दीजिए, किस प्रकार से कि जीव विज्ञान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ये दो हमारा परिभाषा हो गया। ठीक, जो आपको समझ में आएगा उसको बता दीजिएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा कि डीएनए क्या होता है, यानी कि डीएनए क्या होता है हमें यह बताना है। तो देखिए डीएनए, इसका आंसर लिखिए, दूसरे का आंसर बताइएगा क्या कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। और आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये तो कंप्लीट होगा। और अगर पूछा जाए डीएनए का, और आप इस प्रकार से और बता दीजिएगा प्यारा सा एक दो लाइन का कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है या अम्ल होता है। ठीक, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला भी दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, तीसरे क्वेश्चन में भी क्या पूछा जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, ये बताइए। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, तीसरा है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो इसका भी आंसर लिखिएगा। किसका पहले में डीएनए में लिखिएगा, बता दीजिएगा कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए का जो पहला पॉइंट होता है यानी कि अंतर होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड होता है। ठीक, ये हमारा इसका पूरा नाम होगा। और दूसरा जो इसमें लिखिएगा डीएनए में कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में क्या पाई जाती है, आरएनए राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज। ठीक, ये हमारा आरएनए का हो गया। और जो तीसरा इसमें लिखिएगा, तीसरा आंसर लिखिएगा इसमें डीएनए में कि डीएनए में कोशिका, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और आरएनए में लिखिएगा तीसरा में कि आरएनए केंद्रक में नहीं पाया जाता है। ठीक, ये हमारा चौथा होगा। और अगर चौथा और अंतर लिखना चाहे, इसमें 4 पॉइंट और लिखना चाहे तो 1 पॉइंट और लिख दीजिएगा क्या कि डीएनए का आणविक भार बहुत अधिक होता है, और आरएनए का अधिक भार जो होता है क्या होता है, ये बहुत कम होता है। बाबू ये 4 अंतर लिख देंगे तो एग्जामिनर जो रहेंगे खुश होकर ये प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक, फिर अभी नहीं होंगे, अभी और क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आप लोग से, तब प्रसंग हो गया, और क्वेश्चन भी आएगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा, चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वि नाम पद्धति किसने दी थी, यानी कि हमें यह बताना है। तो द्वि नाम पद्धति किसने दी थी, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, चलिए बता देते हैं। द्वि नाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी। ये वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के कितने नियम हैं, यानी कि मेंडल के कितने नियम होते हैं, हमें ये बताना है। तो बाबू आप लोग जानते होंगे मेंडल के बाबू 3 नियम होते हैं। अब और देखिए कौन कौन से नियम होते हैं, तो ये अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा दूसरे क्वेश्चन के रूप में कि मेंडल के नियमों को नाम बताइए। तो देखिए मेंडल का जो पहला नियम होता है क्या होता है, वो प्रभावता का नियम होता है। और जो दूसरा नियम होता है क्या होता है, वो स्वतंत्र अपव्यय का नियम होता है। और जो तीसरा नियम होता है वो पृथक्करण का नियम होता है। ये हमारा मेंडल का नियम 3 ही होते हैं, और ये तीनों हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, और ये हमें बताना है। ठीक, आनुवांशिक पदार्थ में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि वह पदार्थ जो जैविक जानकारी को संग्रहित करता है, इस जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है या पहुंचाता है, उसे ही क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए उसको वाला भी बता देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो पूछा जाएगा कि कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी, ये हमें बताइए। तो सेल की खोज आप लोग जानते होंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये भी पूछ लेंगे कि कब किए थे, तो वो 1665 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1665
1965 ईस्वी में किए थे। ठीक, ये वाला भी हमारा हो गया। और फिर 9वां क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि आपने लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं ये बताइए। तो आप लोग जो किए होंगे, जो आप लोग चार्ट बना करके ले गए होंगे, जो जो किए होंगे उन्हीं का नाम बता दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला 10वां देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपको लैब के सभी उपकरणों के नाम आना चाहिए। और यानी कि हमें बताना है कि आप लोग को जो लैब में उपकरण होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप अगर होता है तो उसको वाला बता दीजिएगा, और मान लीजिए कैंची होता तो उसके बारे में बता दीजिएगा, और कुछ भी मतलब उपकरण होते हैं उसको बता दीजिएगा। आप लोग का ये हो जाएगा, तो आप लोग का ये स्वयं ही कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया हम कि एटीपी और एडीपी का पूरा नाम बताइए, ये हमें बताना है। 11 वाला क्वेश्चन है। तो देखिए एटीपी का देखिए एटीपी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और जो एडीपी का पूरा नाम होता है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एक का होता है ट्राइफॉस्फेट, एक का होता है ड्राइफॉस्फेट, ट्राई और ड्राई, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। ठीक, इसी प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा। फिर और फिर जो 12 वाला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्प के कितने चक्र यानी कि भाग होते हैं, ये हमें बताना है। तो पुष्प के देखिए कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला जो भाग होता है वो केलिकिस होता है, और जो दूसरा भाग होता है कोरोला होता है, और जो तीसरा भाग होता है पुमंग होता है, और जो चौथा भाग होता है क्या होता है? जयांग होता है। ठीक, ये वाला हमारा हो जाएगा, 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 13 वाला कि सभी चैप्टर याद करके जाना है। यानी कि सब एग्जामिनर पूछेंगे सभी चैप्टर यानी कि यूनिट्स को याद करके जाना है, तो आप लोग बता दीजिए हाँ सभी चैप्टर को याद करके जाना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है ये बताइए। तो देखिए यूकैरियोटिक में पहला बता दीजिएगा। यूकैरियोटिक में जो पहला अंतर लिखे कि इसमें कोशिकीकरण पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। और फिर यूकैरियोटिक में जो दूसरा बताइएगा कि यह एक क्लिप फोन है, यानी कि यह एक क्लिप फोन है, और इसमें बताइए कि यह एक आईफोन की तरह है। ठीक, फिर तीसरा बता दीजिएगा क्या, ये इसमें जो तीसरा बता दीजिएगा प्रोकैरियोटिक में कि, और आप लोग बता दीजिएगा, यही दो ही बता दीजिएगा, ज़्यादा मत बताइएगा। ठीक, तीसरा मन करेगा बता दीजिएगा आप लोग, नहीं तो अगर आएगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ठीक, फिर अगला देखिए क्या देगा 15 वाला क्वेश्चन कि आगे चल कर के क्या बनना है आपको यह बताना है। तो आप लोग इसको वाला भी बता दीजिएगा, या आप डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या कुछ भी बनेंगे, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और 16 वाले क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा चार्ट यानी कि मॉडल पर बनाए गए टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाना है, तो हाँ बता दीजिएगा यस, हाँ यस सर पढ़ करके जाना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फिर जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 वाला कि क्या पूछा जाएगा कि कार डेटा और नॉन कार डेटा जीवो में क्या अंतर है ये बताइए। तो देखिए कार डेटा में जो पहला अंतर बताइएगा क्या बताइएगा कि इसमें गिल दरारें पाई जाती हैं, और नॉन कार डेटा में जो पहला बताइएगा कि इसमें नहीं पाई जाती है, यानी कि इसमें वो गिल दरारें नहीं पाई जाती हैं। और इसमें जो दूसरा अंतर बता दीजिएगा कि इसमें तंत्रिका रज्जु पृष्ठभाग में होती है तथा खोखली होती है, और इसमें जो दूसरा बताइएगा कि इसमें तंत्रिका रज्जु आधार भाग में होती है और तथा ठोस होती है। ठीक, ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा अगर बताना चाहे तो तीसरा वाला भी बता दीजिएगा कार्ड डेटा में कि इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता, ये तीसरा हमारा अंतर हो जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार से ये वाला भी हमारा हो जाएगा। ठीक, फिर अंतर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि ब्लड ग्रुप से रुधिर वर्ग कौन कौन से होते हैं नाम बताइए, यानी कि हमें ये बताना है ब्लड ग्रुप से बारे में। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला जो होता है ए होता है, फिर बी होता है, फिर जो होता है ओ होता है, फिर ए बी होता है, यही 4 होते हैं, और आप लोगों को कोई नहीं होता, इतना बता दीजिएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 19 वाला होता है। फिर देखिए 20 वाला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बता लेंगे। आप लोग का 20 नंबर पर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि देखिए 2-3 टाइप से पूछे जाएंगे। कौन कौन से? देखिए यह पूछा जाएगा आपको कितना नंबर देना चाहिए, तो आप लोग बता दीजिएगा जितना नंबर जितना आंसर बताए रहेंगे। आप लोग 30 बताएंगे तो 30 आप लोग 29
40 बता दीजिएगा या कुछ भी 30 में 30 बताएंगे तो 30 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन ये वाला 20 वाला लास्ट में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आप लोग पढ़ करके आए थे कि नहीं, मतलब आप लोग पढ़ के आए थे कि नहीं, तो आप लोग बता दीजिएगा आए थे पढ़ करके। ठीक, तो ये वाला भी इसी प्रकार से 20 वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग को एग्जामिनर जो रहेंगे इतना क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे तो 30 में 30 नंबर जरूर देंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, वाइवा अच्छा हो। और देखिए आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।